अरहत वाङ्मय में कहा गया है, जस्वत्थि मच्चूणा सखम जस्वत्थि पलायनम जो जाने नमरिस्सामी सोहु कंखे सुएसिया। हमारी दुनिया में काल एक द्रव्य है, भले औपचारिक द्रव्य हो, यानी समय एक दुनिया का तत्व है। चार दृष्टियां बताई जाती हैं, द्रव्यतः, क्षेत्रतः, कालतः, भावतः। तो काल और समय का भी एक अनिवार्य स्थान है हमारे जीवन में। कोई भी कार्य करना है तो काल, टाइम चाहिए, और क्षेत्र, स्पेस भी चाहिए। विदाउट स्पेस एंड टाइम, क्षेत्र और काल के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते। किसी आदमी से कहा जाए कि तुम्हें यह काम करना है, का मुझे टाइम दो काम करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा काम करने के लिए, तो कार्य कैसे होगा। अथवा कि काम करना है पर काम कहाँ बैठ करके करूं, कि बैठने के लिए स्थान नहीं मिलेगा, कोई स्थान नहीं मिलेगा, तो कार्य कैसे होगा। तो कार्य संपन्न करना है तो टाइम भी चाहिए, और स्पेस, स्थान, क्षेत्र भी चाहिए, और कार्य करने वाला व्यक्ति भी चाहिए, और कोई कार्य करणीय वो भी सामने चाहिए। तो फिर कोई प्रयास करने से कार्य संपन्न हो सकता है। आदमी सफलता पाना चाहता है और कार्य करने में आलस्य करता है, तो सफलता कैसे प्राप्त हो। संस्कृत का प्रसिद्ध सूक्त है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः, कि आलस्य मनुष्यों का एक ऐसा शत्रु है तो शरीर में रहता है और आदमी के विकास में बाधक बन जाता है। इसके विपरीत कहा गया, नास्ति श्रम समो बंधुः या नास्त्युद्यम समो बंधुः यम श्रुत्वा नावसीदति। आलस्य महान शत्रु है, तो श्रम, उद्यम आदमी का बंधु है। दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। इधर आलस्य है, इधर पुरुषार्थ है, दोनों में कोई मेल नहीं है। धूप और छाया में कोई मेल नहीं है। इसी प्रकार आलस्य और परिश्रम, आलस्य और पुरुषार्थ में भी कोई संबंध नहीं है। दोनों अलग अलग दिशाओं की चीजें हैं। तो आलस्य जब होता है तब आदमी सोच लेता है या सोच सकता है, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में करेंगे, पड़ा है काम फिर करेंगे। वो कल 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 पर यूं बात को छोड़ सकता है। शास्त्र में एक बात आई है कि ये कल कर लेंगे, ये वो भी धर्म का काम, बढ़िया काम भी बढ़िया काम है, आज भी शुरू कर सकते हो, सब अनुकूलताएं हैं, तो कल पर क्यों छोड़ते हो। आज ही शुरुआत करो, हियर एंड नाउ,
यहाँ और अब अभी काम शुरू कर दो। कल पर सब अनुकूलताएं हैं तो कल पर क्यों छोड़ते हो? तो कल पर छोड़ने की बात है, वो अच्छे काम के लिए, धर्म के काम के लिए कोई सोचता है तो शास्त्रकार की एक बात है, यह कल कल की बात सोचता कौन सोच सकता है, या किसको सोचने का अधिकार है? 3 बातें बताई। पहली बात, जस सत्थि मच्चुणा सखम, जिसकी मौत के साथ दोस्ती है, कि मौत को मैं कह दूंगा हम तो दोस्त हैं, मुझे मत ले जाना, मुझे हमेशा यहीं रखना, मौत मेरी बात मान लेगी, मौत तो मेरी दोस्त है, मैं कहूँ वैसे मानने वाली है। ऐसी मौत के साथ दोस्ती हो तो भले काम को कल पर छोड़ दो। एक आदमी कहता है कि मैं दौड़ने में बड़ा तेज हूँ, मौत के हाथ ही नहीं आऊँगा, मैं दौड़ जाऊँगा, दिखेगी मौत आती मैं भाग जाऊँगा, मौत की पकड़ में नहीं आऊँगा। तो वो कल की बात सोचे भी कि मौत की पकड़ में नहीं आएगा, ऐसी पक्की बात हो तो भले कल पर छोड़ दो। तीसरी बात बताई, जो जाने न मरिष्यामि, कि मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, मैं तो अमर ही हूँ। कोई ऐसा अमर आदमी दुनिया में हो तो मान ले कल पर छोड़े तो छोड़ दे, परंतु न तो ऐसी मौत के साथ दोस्ती है किसी की भी कि मौत छोड़ देगी, न कोई दौड़ने में इतना तेज है कि मौत की पकड़ में नहीं आएगा, न कोई आदमी दुनिया में अमर होता है। अमर नाम तो भले हो जाए, अमर, अमरचंद, अमर कुमार, अमर सेन, कोई देवों को भी कोई मान लो अमर कह दे, आसाधना न हो देवों की तो देवता भी अमर नहीं होते, एक दिन उनका भी आयुष्य पूरा हो जाता है। इसलिए ये कल पर अच्छी क्रिया को, अच्छे कार्य को हम क्यों छोड़ें? परंतु यह आलस्य नाम का तत्व आता है मन में, शरीर में, तो फिर आदमी बाद में कर लेंगे, छोड़ देता है। हमें अपने जीवन में पुरुषार्थ करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, सम्यक परिश्रम करना चाहिए, विवेक पूर्ण अच्छा परिश्रम करना चाहिए, हार्ड वर्क। संस्कृत में कहा गया है, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी दैवम प्रधानमिति का पुरुषा वदन्ति, भाग्यं विहाय कुरु पौरुषमात्म शक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष है। कि जो उद्योगी पुरुष होता है, परिश्रमी होता है, लक्ष्मी उसका वरण करती है। भाग्य को प्रधान मानने वाले वो कुत्सित पुरुष हैं, निम्न पुरुष हैं, जो भाग्य को प्रधानता देते हैं। भाग्य की बात को छोड़ो, भाग भरोसे मत रहो और पुरुषार्थ करो, पौरुष को जगाओ, पुरुषार्थ करो। तो प्रश्न है, पुरुषार्थ करने पर भी सफलता नहीं मिले तो? कि पुरुषार्थ कर लिया फिर भी सफलता नहीं मिली तो? का यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष है। कि प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिले फिर तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुमने अपना पुरुषार्थ कर लिया, अब सफलता नहीं मिली तो भी तुम संतोष रखो कि मैंने पुरुषार्थ कर लिया, अब सफलता मिली तो ठीक, न मिली तो ठीक। तुम्हें कोई दिमाग में बोधरेशन रखने की जरूरत नहीं है। अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो तुम्हारी दोष की बात या कमी की बात हो जाती। तो यह पुरुषार्थ
और सम्यक पुरुषार्थ, विवेक पूर्ण सम्यक पुरुषार्थ, यह हमारे जीवन में होना चाहिए। हम इस जगत में जी रहे हैं और मानव जीवन हमें प्राप्त है, तो मानव जीवन का हमें फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसा जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन जो बताया गया है, 84 लाख जीव योनियां हैं, उनमें हमें यह मनुष्य का जन्म मिला है, तो उसमें सम्यक पुरुषार्थ, धर्म का पुरुषार्थ करें। बाद में किसको फिर कब यह मानव जीवन मिले, जल्दी न मिले तो किसी को जल्दी मिल भी जाए, किसी को न भी मिले, तो अभी तो मिला हुआ है, अभी जो मिला हुआ है इसका हम बढ़िया उपयोग करने का प्रयास करें। और जो आदमी इस मानव जीवन को पाकर भी गंवा देते हैं भोगों में, पापों में, मानव जीवन पाकर ज़्यादा जो पाप करते हैं, धर्म को सुन लिया, जान लिया, फिर भी धर्म को छोड़ देते हैं और पाप के रास्ते पर चले जाते हैं, वे कैसे लोग हैं? संस्कृत में कहा गया, ते धत्तूर तरुम वपन्ति भवने प्रोन्मूल्य कल्पद्रुमम चिंता रत्न मपास्य काच शकलम स्वीकुर्वते ते जडाः विक्रीयद्विरदम गिरीन्द्र सदृशम क्रीणन्ति ते रासभम ये लब्धम परिहृत्य धर्म मधमा धावन्ति भोगाशयः। कि धर्म प्राप्त हो गया, सुन लिया, संतों का उपदेश सुन लिया, धर्म को जान लिया, कोई श्रावक बन गया, साधु बन गया, फिर साधुपने को छोड़ दिया, श्रावकपने को छोड़ दिया, धर्म को छोड़ दिया, पापों में लग गया, वो आदमी कैसा है? प्राप्त धर्म को छोड़ करके पाप के रास्ते पर चलने वाला आदमी कैसा होता है? तो कि कैसा होता है, कई बातें बताई कि एक आदमी है, उसके घर में पीछे मैदान में कल्पतरु उगा हुआ था, कल्पतरु लहलहा रहा था। कितना महत्वपूर्ण कल्प वृक्ष! वो आदमी उस कल्प वृक्ष को उखाड़ करके फेंक देता है और धतूरे का पौधा लगाता है। कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंकना और धतूरे का लगाना, तो कितना नादान आदमी है। एक दूसरा उदाहरण, एक आदमी को चिंतामणि रत्न मिल गया, वह चिंतामणि रत्न को फेंकता है या कांच का टुकड़ा लेकर के घर में रखता है। कैसा नादान आदमी है। एक आदमी के पास श्रेष्ठ हाथी था, वह उस हाथी को तो बेच देता है या गधे को खरीद लेता है। तो ये आदमी संसार की दृष्टि में एक नासमझ मूर्ख नादान होते हैं। इसी प्रकार कि जो आदमी प्राप्त धर्म को छोड़ देता है, वो भी, और पाप को स्वीकार करता है, वे भी कितने नादान होते हैं। आदमी को अपने जीवन में धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ी कठिनाई आ जाए तो आ जाए, विपत्ति आए तो आए, धर्म को नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए धर्म को? विपत्ति आने पर भी कि धर्म को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, इसको हम ध्यान में लें कि धर्म को अगर छोड़ देगा आदमी, जैसे वो अरहन्नक श्रावक की बात है, कैसे देव माया ने देवने की जहाज को डुबोने की और की कठिनाई की जो धमकी सी दी, कठिनाई की स्थिति मानो एक रूप पैदा किया कि तुम धर्म को छोड़ दो वरना खतरा। उसने कहा धर्म को नहीं छोड़ना है, प्राण जाए तो जाए, धर्म को तो नहीं छोड़ूंगा।
खैर आखिर देव भी समर्पित प्रणत हो गया, मान लो जो भी, तो धर्म को नहीं छोड़ा। धर्म को क्यों नहीं छोड़ना कि मान लो धर्म को छोड़ देंगे और इस जन्म में डूबने से, वो देवता मान लो डूबने से बच जाएंगे, धर्म को छोड़ने से इस जन्म में डूबने से बच जाएंगे, धर्म को छोड़ देंगे तो जन्म जन्म में डूबेंगे, तो जन्म संसार सागर में डूब जाएंगे। तो इसलिए इस जन्म में डूबना पड़े तो डूबना पड़े, कोई बात नहीं, कि धर्म को नहीं छोड़ना। तो कठिनाई में तो मानो परीक्षा हो रही है हमारी कि कितने पक्के हैं धर्म के क्षेत्र में। कोई आदमी कहता है कि मैंने तो जीवन में इतना धर्म किया, इतनी सामायिक की, इतने साधु संतों के व्याख्यान सुने, इतने बारियों के उपवास किए, वो किए, अठाइयाँ की, कितने कर लिए, मेरे जीवन में विपत्ति आ गई, मेरा बेटा मेरे सामने चला गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, मेरे व्यापार में घाटा लग गया। तो बेटा गया, व्यापार में घाटा लग गया, परिवार में कईयों के बीमारियां हो गई, इतनी विपत्ति मेरे सामने आ गई, बेटा मर गया, चला गया, डेथ हो गई, व्यापार में आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, परिवार में कईयों के बीमारियां लग गई है, तो इतनी विपत्तियां आ गई है, धर्म करने से क्या फायदा हुआ? क्यों इतनी सामायिकें की, क्यों इतने उपवास किए, क्यों साधु संतों की सेवा की? छोड़ो धर्म को, धर्म का फल यह है कि इतनी विपत्तियां आती है। अब वो आदमी के धर्म को छोड़ दो, यह चिंतन मेरे हिसाब से गलत है। आपको विपत्ति मिली है, वो सामायिक करने से विपत्ति मिली है क्या? विपत्ति बेटा मान लो डेथ को प्राप्त हो गया, क्या धर्म करने से बेटा मरा है क्या? व्यापार में मान लो अचानक घाटा लग गया, तो क्या सामायिक करने से व्यापार में घाटा लगा है क्या? कि परिवार में बीमारियां, तो क्या सामायिक करने से बीमारियां आई है क्या? अरे वो तो हमारे कोई कर्म किए हुए होंगे, कितने जन्मों के कर्म होंगे, विपत्ति आ गई, विपत्ति आने से धर्म को छोड़ देंगे, तो क्या धर्म को छोड़ने से व्यापार में ज़्यादा लाभ हो जाएगा? क्या धर्म को छोड़ने से परिवार की बीमारियां चली जाएगी? क्या धर्म को छोड़ने से किसी का बेटा मरेगा नहीं क्या? इसलिए विपत्ति आने पर भी धर्म में हमें मजबूत रहना चाहिए कि साधना, अध्यात्म, धर्म के नियम जो लिए हुए हैं, यानी जो स्वीकृत हमारा साधुपना या आपका कुछ श्रावकपना जो भी है, तो ऐसी कठिनाइयों में हमारी आस्था डगमगानी नहीं चाहिए और धर्म के प्रति हमारी आस्था अडोल अडिग बनी रहनी चाहिए। तो शास्त्रकार ने जो यह कहा है कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, यह एक आलस्य की स्थिति का सूचक हम माने कि मैं कल कर लूँगा, और यूँ कल करते 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 पता नहीं कितना समय बीत सकता है। तो कि भी आज ही शुरू कर दें, बढ़िया काम करना है, अनुकूलताएं हैं, तो आज टाइम है, आज ही शुरू कर दें। कोई मुहूर्त तो देखना वो तो अलग बात है, कोई मेरा तो मुहूर्त देख करके वो तो फिर भी एक अलग बात है। जैसे कि हमें मान लो दीक्षा देनी है किसी को, कभी दीक्षा आज ही दे दो भी, ये तो थोड़ा एक मुहूर्त देख अच्छा टाइम फिक्स किया है तो वो उस टाइम हो जाए, वो तो फिर भी एक बात है। तो आलस्य के कारण से कल करेंगे कल करेंगे, वो हमारे मन में आलस्य का भाव नहीं आना चाहिए और हमें अपना जीवन पुरुषार्थमय, उचित सम्यक पुरुषार्थ हमें करते रहना चाहिए। तो हम भाग्यवाद को जान लें भले, पर पुरुषार्थवाद को काम में लें, पुरुषार्थ जीवन में करते रहें, यह काम्य है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहा है श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है
और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आर्षम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलानं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानवगन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा, बम्भयारिं नमंसन्ति दुःखकरं ये करन्ति तम्।